ज्योतिष क्षेत्र में कैसे आए? ज्योतिष हमारा एक परंपरागत है। हमारे बुजुर्ग इसी व्यवहार से जुड़े हुए हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी यही कार्य किया हुआ है ज्योतिष का। हम भी बाल्यावस्था में ज्योतिष क्षेत्र में आए हैं और हमारे गुरु ज्ञान, गुरु विद्या से हमारा जो भी है हासिल किया है। अपने ज्ञान और अनुभव के बारे में कुछ बताइए। ज्ञान और अनुभव अभी ये तो सर्व कहना बड़ा मुश्किल है। अपने ज्योतिष ज्ञान और अनुभव के बारे में कुछ बताइए। मैं इस क्षेत्र में 25 साल से हूँ। 25 साल से हम शुरुआत की दौर से हम हर एक ऑफिस घूम घूम कर ज्योतिष के बारे में हमने सलाह मशवरा करके, जिस तरह से एक सेल्समैन जाता है उसी तरह हम हर ऑफिस में जाते थे। उसी दौरान कुछ हमारे यजमान इस तरह से बन गए कि आज हमारे वही खास यजमान है और वो उन्हीं यजमानों के साथ हमारा संपर्क आज भी जुड़ा है और जुने संपर्क है। 25 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, और वही कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करा के देते हैं। कोई ना कोई समस्या का हम समाधान करके देते हैं और लिंक हमारा इसी प्रकार से एक से एक बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आपकी क्या राय है, ज्योतिष विद्या कला है या विज्ञान? ज्योतिष विद्या कला नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है, गणित है, मैथमेटिक्स है। ये नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, ये तारे जिनको हम बोलते हैं, ये तीनों का जो भ्रमण ध्वनि है ये पृथ्वी के ऊपर, उन्हीं का आधार से हम लोग जो है जन्म कुंडली बनाते हैं। जैसा मनुष्य का बर्थ तारीख, बर्थ ऑफ डेट लेते हैं, बर्थ ऑफ टाइम लेते हैं, बर्थ ऑफ पैलेस लेते हैं, तो ये उसी आधार पे हम लग्न कुंडली हिंदुस्तान के नक्शे के हिसाब से सूर्य कितने डिग्री के ऊपर है वो देखकर लग्न कुंडली निकालकर, लग्न कुंडली से मनुष्य की नक्षत्र क्या है, नक्षत्र के आधार से दशा और महादशा, अंतरदशा और 7.5 है या नहीं है, कुंडली के अंदर क्या योग है, कैसे योग है मनुष्य का, उस आधार से हम भविष्यवाणी करते हैं। अब तक आपने कौन सी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की हैं? भविष्यवाणियां तो हमने बहुत कुछ की है, पर जो हमारे यजमान है, हमारे जो जिस प्रकार से जो यजमान है, कोई बहुत पॉपुलर यजमान नहीं है कि जिनका हम नाम ले सकते हैं, जो बहुत प्रचलित नाम है। लेकिन जो हमारे यजमान है अपने अपने काम में काबिलियत रखने ही वाले हैं और आज 25 साल का अनुभव रहने के बाद आज भी 25 साल से हमें जानते हैं। उनके साथ आज भी हमारा संपर्क है, उनके बच्चों के साथ संपर्क है, तो आज उनके पोतों के साथ हमारा संपर्क है। तो आज कुछ न कुछ अच्छे रिलेशन और अच्छा ज्ञान मार्गदर्शन दिया है, इसलिए सारे हम अभी नई पद्धति को अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी तो हमारा पुराणोक्त, शास्त्रोक्त, वेदोक्त के हिसाब से ही हम अभी तक चल रहे थे। ये कंप्यूटर युग अब आया है, अभी हम एक नए मोड में आए हैं। आपकी भविष्यवाणियों का आधार क्या है? मुख्य आधार तो जन्म कुंडली, जो अभी मैंने बताया कि जन्म कुंडली में लग्न क्या है, मनुष्य की राशि क्या है और मनुष्य का नक्षत्र क्या है और जन्म कुंडली के अंदर क्या योग बन रहे हैं, उसी को देखकर हम 80% से 90% तक सत्य भविष्यवाणी कर सकते हैं। बाकी हस्तरेखा, फेस रीडिंग, इससे भी हम लोग करते हैं, पर 60%, 70% सत्य निकलता है, बाकी 25-30% कभी कभी फेल हो जाता है। जो यजमान या जो व्यक्ति आपकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं, उनकी आपके बारे में क्या राय है? उठाना ही चाहिए। अगर जिनके पास ज्ञान है, ज्ञान का भंडारा है, तो उठाना चाहिए। हम बैठे हैं, हमारे इधर आवे, अगर हमारे इधर से जितना ज्ञान लेना है, जो मार्गदर्शन लेना है भविष्य के बारे में, भूतकाल के बारे में लेकर तो कोई मतलब नहीं है। पर भूतकाल का आजकल मनुष्य को ट्रेड है कि वे पिछला अगर सही बोलते तो ही आगे का सही बोलेंगे।
तो पिछला जानकर आगे का क्या मार्गदर्शन है ले लेवे। हम इसी के लिए तो अभी आज इधर बैठे हैं ऑफिस खोलकर। शेयर बाजार के बारे में आपकी क्या भविष्यवाणी है? शेयर बाजार के बारे में जो 2008 से जो अभी तक डगमग करते रहा है, आज इतना अच्छा रहकर भी कुछ खास अच्छा नहीं है। आज 18-19 हजार जाकर भी 12,000 का भी लेवल अंदर से नहीं है। पर आने वाला जो 14 जनवरी के बाद जो 2013 और 2014 है, वो टॉप मोस्ट 30,000 35,000 सेंसेक्स पार करेगा और ये 100% करेगा। अन्य कोई महत्वपूर्ण बात आप अपने बारे में बताना चाहें? ज्योतिष एक विज्ञान है। ये आजकल के दौर में जो भी जिस प्रकार से आए हैं, हर कोई ज्योतिष बन गए हैं। यजमानों को भी ये जानना चाहिए कि भाई जहाँ पे सच्चाई है, सत्य है, जो चीज चाहिए, जो चीज बन सकती है, जो चीज हो सकता है वही पूछे। वैसे कोई ज्योतिष कोई भगवान होता नहीं है, आम आपकी तरह ही एक मनुष्य होता है। जैसा एक डॉक्टर होता है, डॉक्टरी का ज्ञान लिया तो उसके पास सारा बीमारी का एक लाइन होता है। ज्योतिष वकील हो गया तो वकील का सारा क्रिमिनल का लाइन होता है। तो ज्योतिष के पास भी एक इसी आधार पे सर्व ग्रह नक्षत्र योग, अन्य प्रकार के जो विषय बाधा योग होती है, मांगलिक योग होती है, कालसर्प दोष, इनके बारे में अगर एक सही ज्योतिष मार्गदर्शन देगा तो अगर कुछ अनिष्ट पीड़ाएं भी जो है वो टल जाते हैं। आपको अपने जीवन में ज्योतिष का क्या फायदा हुआ? अपने जीवन में ज्योतिष का हम भी कभी कभी अपना भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि भाई क्या परिस्थिति है, क्या समय है। हम ज्यादा तो हम ध्यान अपने लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम हमारा ही देखते बैठेंगे तो फिर लोगों का क्या देखेंगे।